राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। मैं हूं निर्मल शर्मा। आज बात करते हैं हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के बारे में, क्योंकि सरकारी जब कर्मचारी हैं उनको शुरू से पेंशन मिलती आ रही थी। पिछले दिनों में राजनीतिक स्वार्थ के चलते हरियाणा के अंदर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है। अब कुछ स्टेट्स ने वो दोबारा से पेंशन शुरू कर दी है। आइए बात करते हैं कि हरियाणा के कर्मचारी सरकार से क्या आशा रखते हैं। राजौंद से कुछ लोगों से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं सीधी कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आप क्या कहना चाहते हैं पेंशन के बारे में? सर, पेंशन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के गुजारे भत्ते के लिए आप उनको शेयर मार्केट और एनपीएस के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम ऐसे उदाहरण देख रहे हैं कि एक सरकारी कर्मचारी रेगुलर हो रहते हुए कम से कम 1-1 लाख रुपए पेंशन तनख्वाह ले रहा है और रिटायर होते ही उसको 2,000, 3,000, 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी, वो जो शेयर मार्केट से लिंक्ड है। तो ये कर्मचारियों के इसका एक ढंग से शोषण है और कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित है। इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। बात करते हैं होशियार सिंह जी से, क्योंकि राजौंद के अंदर ही ये चर्चा है कि आपके जो एमएलए हैं, सांसद हैं, वो कितनी बार भी चुनाव लड़ लें उनकी पेंशन बंद जाती है, शुरू हो जाती है। तो हरियाणा के कर्मचारियों ने क्या ऐसा जुर्म कर दिया कि उनकी पेंशन खत्म कर दी गई है, बंद कर दी गई है? और जो नेता है वो अनपढ़ भी नेता बन सकता है, 10वीं पास भी बन सकता है। जो एक कर्मचारी लगे हुए हैं, ये उच्च शैक्षणिक योग्यता के बाद ये अपने पदों पर पहुंचते हैं। इनकी तनख्वाह मान लीजिए कि 80,000 है, 1 लाख है, लेकिन जब ये रिटायर होते हैं तो इनको 1,000 रुपया या 2,000 रुपया या कुछ को तो कुछ भी नहीं मिलता। इसी को लेकर के सरकारी कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। आइए बात करते हैं होशियार सिंह जी। होशियार सिंह जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है जी। आपके पास क्या क्या पद हैं? मैं एलटी एसोसिएशन हरियाणा का सेक्रेटरी हूँ और पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति कैथल का उप प्रधान और एसकेएस ब्लॉक समिति का उप प्रधान राजौंद। पेंशन को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? पेंशन एक कर्मचारी का अधिकार है, क्योंकि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो आज बनाई गई है। एनपीएस जब वो रिटायरमेंट होता है उसके पास कुछ नहीं होता, और पेंशन अगर मिल जाती है तो वो कर्मचारी कम से कम 8-10 साल फालतू जी लेगा। यह उसका हक है और मिलना चाहिए। एक एमएलए 1 बार 2 बार जितनी बार वो बनता है, कोई भी एमपी एमएलए, तो उसको हर बार पेंशन मिलती है। तो कर्मचारियों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उनको एनपीएस में धकेल दिया गया। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारी मांग यही है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की जाए, और हम कल 28 तारीख को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री से ये मांग पत्र देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक स्तर पर इकट्ठा होकर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और वहां जाके एक मांग पत्र देंगे। क्या कहना चाहते हैं पेंशन की? मैं सर यही कहना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है और उन्हें वो मिलना चाहिए। जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र ने अभी पुरानी पेंशन बहाल की है, हरियाणा के कर्मचारियों को भी ये मिलनी चाहिए और ये कर्मचारियों का हक है। धन्यवाद। सर, आप पेंशन बहाली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पेंशन बहाली के बारे में मैं रामनिवास पूर्व जैसे स्वास्थ्य कर्मचारी का ब्लॉक का कैशियर होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि एनपीएस एक बहुत ही बद्दा मजाक है कर्मचारियों के साथ। इससे कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद उसके पल्ला कुछ नहीं रहता, और इसमें कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में दायरे में लाया जाए। और 2-3 बार बोला उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब नेता की ये मानसिकता हो जाती है कि जनता उसकी नमक खा रहा है, तो क्या होता है देश प्रदेश को? नेता जनता का नमक खाता है। उधार में देते हैं आप सत्ता नेताओं को। आप चाहें तो सबको उतार दीजिए इस मंच से, ये आपकी सत्ता है, ये लोकतंत्र है। बहनों और भाइयों, कोई तानाशाही
पिछले हफ्ते आपके सामने आए यूपी में, बहुत दिनों बाद आए, वो अलग बात है। 5 सालों में आने का कष्ट नहीं किया, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आए चुनाव के लिए पिछले हफ्ते, और आकर क्या कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं था, मेरे संज्ञान में नहीं था कि उत्तर प्रदेश के किसानों की एक छुट्टे जानवर की समस्या है। अब मेरे संज्ञान में आ गया है, अब मैं इसको सुलझा दूंगा। अब मुझे बताइए, आपको सब कुछ मालूम है, वहां अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस क्या कर रही है, किसी और देश में कौन क्या कर रहा है, कौन सा राष्ट्रपति बीमार पड़ गया, किसी को खांसी आ गई, आपको पता चल जाता है। आप चिट्ठी भी लिख देते हो। आपके बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ क्या हो रहा है, कौन सी समस्या है, वो तो आप सुलझा देते हो। उनके बड़े बड़े कर्ज हैं, आप माफ कर देते हो। और आपको किसी ने नहीं बताया 5 सालों में कि किसान का की इतनी बड़ी समस्या है। किसान आपके दरवाजे पे आंदोलन कर रहा था क्योंकि आप ऐसे कानून ला रहे थे जिससे किसान करे मेहनत, किसान का खून पसीना और फायदा उठाए आपके उद्योगपति दोस्त। और आपको पता ही नहीं था कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। और देखिए हिम्मत, कैसी हिम्मत दे दी है आप सबने उनको, वाह, कि आपके सामने खड़े होकर कह भी रहे हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, सालों से छुट्टा जानवर तुम्हारे खेत को चरा जा रहा है, तुम कमा नहीं पा रहे हो, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां जाकर खेत में बैठ कर चौकीदारी कर रही हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। माल्यार्पण करके हार्दिक स्वागत। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और समस्त बलरामपुर कांग्रेस कमेटी अक्सर आज राजौंद में पोलियो बूथ ये आपने लगाया है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा देश आज पोलियो मुक्त है। 2011 के बाद हमारे देश में कोई भी पोलियो का केस नहीं आया है, और इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए आज पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर पल्स पोलियो सघन इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरे देश में आयोजित हो रहा है। आज हम हर गांव, कस्बे, बस स्टैंड पर पोलियो के बूथ बनाकर पोलियो की वैक्सीन बच्चों को पिला रहे हैं। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए है। और ये कब से कब तक चलाएगा? सर, ये प्रोग्राम हमारा 3 दिन के लिए होता है। पहले दिन हम एक जगह फिक्स बूथ साइट पर बैठकर बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाएंगे। दूसरे और तीसरे दिन हम घर घर जाकर, हमारी टीमें घर घर जाकर पोलियो की दवाई बच्चों को पिलाएंगे। सर, आप क्या अपील करना चाहते हैं नगरवासियों से? मैं नगरवासियों से और अपने समस्त बंधुओं से अपील करूंगा कि अपने 0 से 5 साल तक के हर एक बच्चे को पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की दवाई जरूर पिलवाएं। तो अपने राजनीति समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में चलाया जा रहा है, तो इस पर आप राजनीतिवासियों को क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है जी नरेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि पोलियो लगभग देश में लगभग ख़त्म होने पे है, और अभी सभी गाँव वासियों से मेरी निवेदन है कि 5 साल के बच्चों को, हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, और यहाँ पहुँच के 5 साल तक के बच्चों को सभी को पोलियो की दवाई पिलाएं और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं ताकि बच्चों को आगे कोई दिक्कत ना आए। और इसमें सभी जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी सहयोग करें। बस यही मैं गांव वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको सफल बनाएं। ठीक है, थैंक यू।
देख के बैठ साहब चलो कैसे उधर आओ एक मिनट जी एक मिनट ओ यार रुक जाओ डॉक्टर साहब आओ इधर सर फोन पलाओ जी थोड़ा पीछे बच्चे का थोड़ा मुरे कर दो जी डॉक्टर साहब इधर देख के दवाई नहीं पी रही आगे आ जा पीछे हो यार फोटो हो रही सारे भाई यार चलो चलो फोटो ये होगा ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ 2 ਬੂੰਦ ਪੋਲੀਓ ਪਿਲਾਓ ਅੱਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਤਿੰਦਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਸਾਰੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 27-28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣੀਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੂਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੂਥ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਆਲਮੋਸਟ 511 ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 835 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟੀਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟੀਮਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟੀਮਸ ਸਾਰੇ ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 19 ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੱਠੇ ਜਾਂ ਪਥੇਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਬਨ ਸਲਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,07,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਕਵਰਡ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕੇਸ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਤੇ 28 ਤੋਂ 1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੂੰਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਉਣਗੇ ਧੰਨਵਾਦ